हाँ। गुरुजी, मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इशू था। तो अब हाँ, वो दूसरे तरीके का, दूसरों को हार्म करने का। हाँ बेटा, तो जैसे अभी भी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भगवान को हम प्लैनेट में अटैच कर ले रहे हो, सारी डिजीज एनर्जी उनमें जा रही है, ऐसा अजीब सा। स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं, ड्वेल पर्सनालिटी इसी को। और इसका कोई संसार में इलाज नहीं। ये दरबार में आप एक ही दिन में आपने अपना कार्यक्रम किया, एक ही दिन में आप अच्छे हो। अब कोई ड्युअलिटी लग रही है आप में? कोई ड्युअलिटी आप में लग रही है? दोहरापन लग रहा है? डुअलिटी कुछ भी? मतलब पहले बस खाली दूसरों के सामने बेइज्जती होगी ऐसा कुछ करेंगे, तो Yes. इससे नहीं करते थे। आपको ज़्यादा फील हो रहा है कुछ भी? अभी देखिए किसी के क्योंकि वो सामने जो स्मृति थी वो आपको केवल बदनामी करना चाहती थी, आपको बेवकूफ़ बनाती थी, लोगों के सामने दिखाती थी कि ये पागल है। नमस्कार गुरुजी। खुश हो बेटा। डीएनए में हमारे 3 लोग हैं, मेरे पिताजी, मम्मी और मैं। हाँ। गुरुजी, मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इशू था। तो अब हाँ, वो दूसरे तरीके का, दूसरों को हार्म करने का। हाँ बेटा, तो जैसे अभी भी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भगवान को हम प्लैनेट में अटैच कर ले रहे हो, सारी डिजीज एनर्जी उनमें जा रही है, ऐसा अजीब सा। तो ये थॉट अभी उचित है कि दरबार के हिसाब से, कि अगर निकाला जा सके, या अगर अनुचित है तो फिर मत। कोई बात नहीं बेटा, आपको एकदम हम क्लीन करके ही भेजेंगे। अगर ठीक है, अनुचित जो है आप तो- संकल्प नहीं कर पाए हैं वो संकल्प हम पूरा कराएंगे। हाथ अलग, आंखें बंद। जो फील करते हो बार बार करो, जो फील करते हो सर, वो करो। जो आप फील करते हो तो करिए फील कि आप प्लेनेट से आप जुड़ के जो भी आप कर। आगे लाया जाए वो शरीर खींच के, जो इस बच्चे को तमाशा बनाना चाहता समाज में, इसका अपमान हर जगह कराना चाहता था, इसको पागल शो करना चाहता था। आगे खींच के लाया जाए उस शरीर को, इनके स्वयं के शरीर, जो इससे जादूगिरी करवाने की कोशिश करता था, बाजीगिरी। ओम, कपाल खोल दिया जाए, आ गया चक्र, मूलाधार खोल दिया जाए, पूरा पूरा लाया जाए खींच के, और इसको नाभि से बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव बैलेंस करके सबसे काम खिला दे। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार से इसके प्राण बाहर खींच लिए जाए। ओम शिव, सबसे काम खिला दिया जाए। बैलेंस 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम शेर नमः कैसे शिवाय, दीड़ू? ओम नमः शिवाय, ओम सब नमः समाज शिवाय, के- ओम नमः शिवाय, ओम ने नमः थोड़ा को शिवाय। आँख खोलो बेटा, बंधन खींचो अपना 5 बार, घुरूं पर दीड़ी किलो अपना बंधन खींच लो। ऐसे। क्योंकि जो भी आप करते थे दूसरे लोग देखते थे ना, तो वो सोचते थे कि ये पागल है। मोस्टली मेंटली करते थे, कुछ कुछ चीजें जैसे चलते समय होता था कि वॉकिंग में भी ये थॉट्स आते थे। Yes. एरो मतलब बुलेट मारने का एक। हाँ, आप कुछ है, चेक करिए, आप कुछ है, कुछ भी अंदर कुछ शेष। या तो खत्म हो चुका है, या तो थोड़ा बहुत शायद बाद में निकले। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हो तो बताओ, बचा हो तो। कुछ आपको तो भयंकर फील होता था ना, कुछ भी इतना टाइम कहाँ लगता था आपको फील करने में? नहीं, सेकंडों में शुरू हो जाता था। आपके यहाँ पे आए तो तब से कम है ना। इसलिए आए कि कम नहीं है, खत्म है, कुछ बचा ही नहीं ना। कुछ हो तो बताइए। अभी आपके हाथ पैर अपने आप चलने लगते, आप रोक नहीं सकते थे, रोक पाते थे? नहीं, जैसे एक स्टेटमेंट, जैसे कोई बाहरी आदमी आएगा तो उसके सामने नॉर्मली बिहेव करेंगे। जैसे मम्मी पापा हैं तो उनके सामने हम एक स्टेटमेंट देते थे अजीब सा। इसी रोग को हाँ, स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं, ड्वेल पर्सनालिटी इसी को। और इसका कोई संसार में इलाज नहीं। ये दरबार में आप एक ही दिन में आपने अपना कार्यक्रम किया, एक ही दिन में आप अच्छे हो। अब कोई ड्युअलिटी लग रही है आप में? कोई ड्युअलिटी आप में लग रही है? दोहरापन लग रहा है? डुअलिटी कुछ भी? मतलब पहले बस खाली दूसरों के सामने बेइज्जती होगी ऐसा कुछ करेंगे, तो इससे Yes. नहीं करते थे। आपको ज़्यादा फील हो रहा है कुछ भी? अभी देखिए किसी के क्योंकि वो सामने जो स्मृति थी वो आपको केवल बदनामी करना चाहती थी, आपको बेवकूफ़ बनाती थी, लोगों के सामने दिखाती थी कि ये पागल है, ये सब समझे कि ये पागल है। बस इतनी बात थी, कैरियर खराब करो इसका, इतना था। अब वो चली गई,
गंदगी, इसलिए आपको फील नहीं हो रही है। आप अच्छे हो हमेशा के लिए। लेपन करना सिर पे, गहरी स्मृति रही है खूब ये, ठीक है। खूब खुश रहिए। सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखिए, सुन रही। ये पढ़ाई कर रहे थे, सीए का 3 ग्रुप पीछे क्लियर रहे कर तब भी लिया, सक्रिय फिर ये रहें। सारा हो गया। आप खूब करें। हाँ, कृपा कर दीजिए कि इनका पढ़ाई पूरी हो जाए, अब शादी इसका, एक अच्छा जीवन अब जी इसका सके। खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, हाँ या ना? कॉन्फिडेंस चेक करो, पहले से गुरुजी मेरे हिसाब से इंक्रीज है। इंक्रीज होना चाहिए। नहीं होना नहीं, हमसे ये हमको सर मतलब डाउट ऐसा है ना कि 1 मिनट, हम डाउट खत्म कर देते हैं ना, हमारे पास तो सब दवा है ना इसकी। सक्रिय कर दी जाए, क्या करना चाहते हो जीवन में? सर सीए बनना चाहते हैं, फिर फैमिली बिजनेस। ठीक, आंख बंद करो, चेक करो, सीए बन पाओगे कि नहीं ये बताओ हमें। सर बनना चाहिए, उम्मीद है। फिर चाहिए आ गया। बनेंगे बनेंगे। यस, ये कॉन्फिडेंस, इसी को बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंस है कि अब आप बन सकते हो। इसके पहले आपको कॉन्फिडेंट नहीं थे आप, है ना? अब पूरा कॉन्फिडेंस है, आप बन सकते हो। आप में ऐसा कॉन्फिडेंट आप हो गए हैं, कॉन्फिडेंस है। और हर चीज़ को एक रुचि भी है। जैसे अब आपका मन कर रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें बनना है, जो छूट गया था हमारा, हमें करना है ना? ये सारे भाव फिर से गुरुजी पैदा हैं। अभी भी हमको वो स्टेटमेंट देने का मन कर रहा है। करो करो। नहीं नहीं, स्टेटमेंट नहीं तो वो चीज़ खत्म अगर हो सके तो कर दीजिए। हाँ तो कुछ करो ना, कुछ तो हम बताएं ना नहीं, तब। जैसे नेगेटिव थॉट ना आए इसलिए ये चीज़ें मैं बोलता हूँ करके। 1 मिनट, आंखें बंद करो। एक भी निगेटिव थॉट्स कोई आ रहा हो तो बताओ। दुनिया जहान की बातें देख डालो, संसार की बुरी से बुरी चीजें देखते थे, सुनते थे, सब देख डालो। एक भी कोई बुरा विचार आ रहा हो तो बताओ। हाँ सर, आ रहा है। कौन सा आ रहा है? वही प्लैनेट वाला कि मतलब ये बुरा विचार नहीं है। नहीं कि हम हायर बीइंग्स को या भगवान को हम प्राणी हीलिंग सीखे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें प्राणी हीलिंग करते थे। हाँ, करते हैं अभी भी, मतलब कह सकते हैं। यही तो गंदगी बेटा, दूसरों गंदगी बटोरोगे तो जीवन में कहाँ से सुखी रहोगे? ये प्राणिक हीलिंग वीलिंग जितनी है ना, ये सारी नौटंकी है, पता है आपको? आप दूसरे की गंदगी अपने में समेटते हो, ये आपको पता है? गुरुजी दूसरे की बीमारियां अपने में लेते हो, पता है आपको? ये पता है बात आपको? नहीं हम पता तो होगा। भलाई के लिए किए थे सर अपने। अरे तुम किसी के लिए किए हो बेटा, हम तो जो देख रहे हैं बताएंगे ना। तुम फिर करो, हमसे क्या लेना देना है? फिर तंग हो। आप किसी भी एनर्जी को इनवाइट करोगे, बाहर निकालोगे, कहाँ ले जाओगे? कौन सी तुम्हारे अंदर शक्ति तुम उस एनर्जी को ले जाओगे? हमने तुम्हारे अंदर से करोड़ों अरबों स्मृतियां निकाली, नष्ट की हैं, तो कहाँ चली गई? हम ले रख ली क्या? एक की रख के आदमी मर जाएगा, तुम तो सबकी कर रहे हो। कहाँ झेलोगे, कहाँ ले जाओगे? तुम डिस्ट्रॉयर हो क्या? शिव हो क्या तुम जो डिस्ट्रॉय कर दोगे सब, या परिवर्तित कर दोगे स्मृतियों को? कैसे करोगे? कहाँ ले जाओगे? आपने सांप पकड़ तो लिए, किसी घर से निकाल लिए सांप, अभी सांप कहाँ ले जाओगे? आपने 100-200 सांप पकड़ लिए, ठीक, अभी कहाँ ले जाओगे? तो बेटा हाँ, ये सबकी स्मृतियां आप चिपका लेते थे अपने, फिर आप वैसे बनने लगते थे, समझ गए ना? तो वही आप करते। हीलिंग वाला चल रहा था आपका, हीलिंग निकालो, ये चल रहा है। तो इससे बचना है बेटा, ये सब बाजीगरी से बचना है। हीलिंग पीलिंग जितना भी है ना, ये डीएनए में होता है, ये डीएनए के लिए होता है, बाहरी डीएनए के लिए नहीं होती हीलिंग। बाहरी डीएनए के लिए हीलिंग करोगे तो मरोगे, फंसोगे, नरक में जाओगे। दूसरे का कोड आप लोगे, यहां तो शिव शक्ति है, आप सबकी गंदगी छड़ों में सब ले लेती है, समेट के डिस्ट्रॉय करके बदल देती है नई ऊर्जा में। आपके पास तो है नहीं कुछ ऐसा, है? तो आप अगर करोगे तो गंदगी तो आप ही में आएगी, जा नहीं सकती गंदगी बाहर कहीं, आप में जाएगी, सर वही आप में एंट्री मारेगी। सर हम लोग को बता दिया गया था कि पुण्य मिलेगा, तो उसके चक्कर में, और सॉल्ट वाटर में फेंक के खत्म करने का था बस। वो पुण्य नहीं है, हाँ। कमाई का अखाड़ा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अखाड़ा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। हीलिंग वाले कितने आते हैं मेरे पास रोते हुए, चिल्लाते हुए, अच्छे अच्छे मास्टर हीलिंग के, और सब बीमार हैं। हीलिंग करने वाले मैक्सिमम बीमार हैं सब, भयानक, अन्यथा उनका पूरा परिवार बीमार है। करके देखिए अपने परिवार में हीलिंग जरा। मैं सब हीलिंग वालों को कह रहा हूं, पूरे पूरे परिवार बीमार है उनके, मानसिक रोगी हो गए, शारीरिक रोगी हो गए। तो अभी सब गंदगी है बेटा, इससे दूर रहना है।
आप हीलिंग पीलिंग के बारे में सोचोगे करोगे तो गंदगी आएगी आप में। देखिए, आप किसी के बारे में सोचते हो, किसी के भी बारे में भाव से जुड़ते हो, तुरंत उसकी एनर्जी आपकी तरफ चल देती है। ये दिन भर मेरे वीडियो देखे कभी आपने? अभी आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि आप तो होशे में नहीं थे, वीडियो कहाँ से देखते, आपने देखे हैं। दूसरों की गंदगी, दूसरों के बारे में संकल्प, ये संकल्प ही है दूसरे का आप जो निकाल रहे हो गंदगी। ऐसे ऐसे करके वो आ जाएगी गंदगी। अब इसको कहाँ ले जाओगे? आ तो गई, अभी तारकोल है, हाथ में आ गया, आप क्या करोगे इसका? सर सन में या सॉल्ट वाटर में फेंकने का बताया गया है नहीं, कुछ नहीं। बेटा, ऐसे अगर आदमी ठीक हो जाए, ठीक है, धरती पे इकलौता दरबार है जहाँ रोग और कष्ट शरीर के मन के एक साथ जाते हैं। तुमको ठीक करने वाला धरती में कोई पैदा नहीं हुआ था इस दरबार के अलावा, ठीक है ना? इसलिए बच के रहो बेटा, खुश रहो। धन्यवाद।